चलिए तो आज का सेशन शुरू किया जाए। अब देखिए आज के सेशन में फिर मैं क्या लेके आया हूँ। 19 जून 2022 को आपकी परीक्षा हुई, प्रारंभिक परीक्षा, और अगस्त 2021 माह में जो टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने आनंद सुपर 100 दी एकेडमी ने जो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी, उसका एक प्राइमरी टैगलाइन रखा था हमने कि 75 क्वेश्चन हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बेसिक कमिटमेंट है कि कम से कम 75 प्रश्न तो मिलेंगे। ये बात आपने मेरे मुँह से कई बार सुनी होंगी। अभी की स्थितियों में जब तक ये स्लाइड्स बनी थी 85 क्वेश्चंस हम लोगों ने पिक कर लिए थे। अभी और सूचना मिली कि भैया 2 क्वेश्चन और मिल गए। 87 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 19 जून 2022 की परीक्षा में पेपर में थे, और उन प्रश्नों को आप संस्थान के मैटर से, टेस्ट सीरीज से सॉल्व कर सकते थे। मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। मैटर में चले जाएंगे तो फिर ये मामला और आगे बढ़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो 19 जून 2022 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो आए हुए 87 क्वेश्चंस थे, उसमें से 30 क्वेश्चंस के प्रमाण आपको मिल गए। मैंने अभी तक 30 क्वेश्चंस वीडियो बना के डाल दिए थे। तो 31वें क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और फिर आगे मैं 87 क्वेश्चन तक ले जाने का प्रयास करूँगा। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का जो प्रश्न है, जिसको ये प्रश्न आपने पढ़ा भी है, इसको सॉल्व भी किया है, सब जानते भी हैं आप इसको, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर अब तो आपको रट गया है, परंतु 19 जून के पहले अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपने मैराथन सेशन ज्वाइन किया था, तो मैराथन सेशन में पेपर नंबर 90 का जो क्वेश्चन नंबर 4470 है, अगर आप उस प्रश्न को पढ़ेंगे तो उस प्रश्न में दिया गया था कि एक पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। एसटी कमीशन की बात हुई। आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर 338A है। तो भैया हम तो एससी कमीशन की बात कर रहे थे। कुछ नहीं है, आप इसकी डिटेल पे आइए। जैसे आप डिटेल पे आते हैं तो आपको यह जानकारी मिलती है कि एससी कमीशन के लिए आपको अनुच्छेद 338 का सहारा लेना है, और वही अनुच्छेद 338A के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में चर्चा हुई है। एक पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, 338A, बिल्कुल सही बात है। 338A में अनुसूचित जाति आयोग 338 बचा अब, है ना, और 340 पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही, 340 है ना। ठीक भैया, तो ये पहला प्रमाण हो गया। इसके बाद में मैराथन सेशन का ही पेपर नंबर 88। ध्यान दीजिएगा, ये मैराथन सेशन के महत्वपूर्ण 5000 क्वेश्चन थे जो कि हमने अपनी अपग्रेडेड टेस्ट सीरीज 2021 से लिए थे, ठीक है, 19 जून के लिए जो हमने तैयार की थी। तो इसमें पेपर नंबर 88 का क्वेश्चन नंबर 4371 क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर ये सीधा प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन के प्रावधान संविधान में कहाँ पर है। आप सभी जानते हैं, आंसर है 338 और 338A। और इसकी व्याख्या में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको मिल जाएगा कि भैया अनुच्छेद 338A। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अब तो अलग अलग कर दिया जी, बिल्कुल आंसर है आर्टिकल 338 और 338A, ठीक है। 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग। और ये पहले एक ही के लिए था, बाद में इनको अलग अलग किया गया, और इसके लिए 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लागू किया गया है ना। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, संवैधानिक निकाय है। तो 2 प्रमाण मैंने इस तरह से दे दिए। इसके अलावा ये दोनों ही सेशंस, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको FLT सेक्शंस में भी मिलते हैं और टॉपिक वाइज सेक्शंस में भी मिलते हैं। यानी कि 6 जगह आपने ये प्रश्न सॉल्व किया है। जिन भी बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली थी उनको ये फ़ायदा मिला होगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। अब देखिए, मैंने इसी तरह से करंट अफेयर्स पढ़ाते समय, करंट अफेयर्स की जब क्लास ली थी तो मैंने आपको कहा था कि करंट अफेयर्स के प्रत्यक्ष प्रश्न और अप्रत्यक्ष प्रश्न, ये 2 तरह से आपको दिखाई देंगे। कोई करंट इवेंट हुआ और उस करंट इवेंट से जुड़ी हुई कोई स्टैटिक घटना आपसे पूछ ली जा सकती है। इस बात को समझ लीजिए। अगर ये समझना है तो IAS प्रीलिम्स का पेपर देखिए, जहाँ शंकराचार्य पर क्वेश्चन बनाए गए। तो करंट अफेयर्स पर रामानुजाचार्य चल रहे हैं, शंकराचार्य चल रहे हैं, तो शंकराचार्य के बेसिक्स पर IAS प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा है। क्या MPPSC भी ऐसा करती है? उत्तर है हाँ। जैसे कि ये प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो फिर से आ जाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न है आपके लिए। तो MPPSC प्री 2021 के लिए जो मैराथन सेशन का पेपर नंबर 51, इसका क्वेश्चन नंबर 2536 देखिए। प्रश्न क्या था, कैथरीन रसेल दिसंबर 2021 माह में चर्चा में रही।
उन्हें किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया? अब भैया ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 माह का। ठीक, इसका आंसर भी आपको पता है कि भैया यूनिसेफ के प्रमुख पद पर हुई। इसकी डिटेल मैंने बताई आपको, और डिटेल बताते समय मैंने बताया कि इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ध्यान दीजिएगा, ये जो इमेज है आपको ध्यान रखना है। जिन भी बच्चों ने मैराथन सेशन और करंट अफेयर्स लिए थे उनको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ते समय आपने इसकी जो डिटेल है इससे अपना ये प्रश्न और भी सॉल्व किया होगा। कैथरीन रसेल दिसंबर 2021 माह में चर्चा में रही जी। उन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल को, जी कैथरीन रसेल को किस पद पर नियुक्त किया गया है? प्रश्न यही है, आंसर है यूनिसेफ की प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स के रूप में भी इसे जाना जाता है, यूनिसेफ। ठीक, कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायिका की है ना, कोई समस्या नहीं है। चलिए, स्थान किसका लेंगी ये? कैथरीन रसेल हेनरिटा फोर का स्थान लेंगी, जिन्होंने अभी त्यागपत्र दिया है पारिवारिक कारणों से। ये है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ मुख्यालय न्यूयॉर्क है, अमेरिका में ही है, और स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। रटा हुआ प्रश्न है, जो कि सर इसके लिए तो हमें सोर्स की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल सही बात है, परंतु मेरा तो ये काम है कि मैं बताऊं कि ये प्रश्न कहाँ से आया था। अपग्रेडेड मेगा टेस्ट सीरीज 2021 में टॉपिक वाइज सेशंस थे। टॉपिक वाइज पेपर्स की संख्या आप समझिए 170 थी। उन 170 पेपर में टॉपिक वाइज राज्य की अर्थव्यवस्था पेपर नंबर 1 MPPSC प्री। ठीक है, यहाँ पर अगर आप पेपर नंबर 29 में जाएंगे तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम। सर ये तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रश्न है, कोई बात नहीं, इसकी डिटेल पे आइए। और जब हम डिटेल पे जाते हैं तब आपको यहाँ पर मिलता है सर्वाधिक लिंगानुपात के साथ न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, जहाँ पर भिंड का लिंगानुपात आपको बताया है 837। मैं अनुरोध करूँगा उन बच्चों से जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज़ की थी, जो भी सोर्स में बता रहा हूँ ये सब ऐप पर डले हुए हैं, आप ऐप को खोलिए, इन क्वेश्चंस पेपर्स पे जाइए, इन नंबर को जाइए और क्रॉस चेक करिए। ठीक है, ये मैं आपको प्रमाण बता रहा हूँ, केवल सुनी सुनाई या बोली बताई बातें नहीं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है, या मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये प्रश्न आया था, सही बात है। अब इस प्रश्न का उत्तर 11 है, ये भी जानते हैं, परंतु क्या MPPSC में टेस्ट सीरीज में क्या हमने प्रश्न दिया था? ठीक है, तो सबसे पहले आइए आप जरा टॉपिक वाइज टेस्ट MPPSC मध्य प्रदेश, इसमें पेपर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 एज इट इज़ मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, गौर करिएगा। ये देखिए, मध्य प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी? ये प्रश्न है 81। गौर करिएगा इस बात को। ये जो प्रश्न है ये एज इट इज़ आपको मिला है टेस्ट सीरीज से, टॉपिक वाइज टेस्ट MPPSC मध्य प्रदेश पेपर नंबर 17। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने और उसका उत्तर ये है। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। भौगोलिक व जलवायु की भिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश को 11 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न एज इट इज़ आया हुआ है, इसका सोर्स आप पता करें। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, प्रश्न आपका ये है, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? इसका उत्तर 11 है, और यह जो है ये टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 81 में मिलेगा आपको एज इट इज़। एज इट इज़ देखना है, फिर से देखिए एक बार। मध्य प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 11। खत्म। प्रश्न की डिटेल भी जाइए, डिटेल्स होती हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। अब देखिए, इसमें जो आंसर है वो डी है। ठीक है, और अब ये प्रश्न आपकी टेस्ट सीरीज में कहाँ से मिला आपको? तो जो 70 FLT बनाए थे हमने, फुल लेंथ टेस्ट बनाए थे, उसमें FLT नंबर 51 पे अगर आप जाएंगे तो उसके क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 गौर करिएगा आप।
वर्चुअल कीबोर्ड के कार्य हैं। प्रश्न देखिएगा, वर्चुअल कीबोर्ड के कार्य हैं डेटा एंट्री करना, बिल्कुल, उपभोक्ता को दुर्भावनापूर्ण की लॉगर प्रोग्राम से बचाना, और अगला है उपयोगकर्ता को पासवर्ड चोरी से सुरक्षा प्रदान करना, और चौथा जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। अगर आप इस बात को ध्यान देंगे तो आपको ये जो डिटेल है, इस डिटेल के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर डी लगा पाएंगे। ठीक है, इसकी डिटेल में हमने क्या बताया, वर्चुअल कीबोर्ड की तरह, वर्चुअल कीबोर्ड एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो फिजिकल कीबोर्ड की तरह कार्य करता है। पहली लाइन तो ये है। अधिकांश बैंक कस्टमर को पासवर्ड चोरी तथा अन्य इंटरनेट आधारित फ्रॉड से बचने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड प्रयोग की सलाह तथा विकल्प देते हैं। ये जो डिटेल है, ये जो प्रश्न है, यह इस प्रश्न के लिए आपको आधार प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं, प्रश्न का उत्तर है मलाजखंड। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट में जाना है, पेपर नंबर 16 पे बात करनी है, और पेपर नंबर 16 जो कि मध्य प्रदेश में बनाया गया था, उस पर आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 6 पर। और अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो वहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न है, तांबा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तांबा नगरी के नाम से किसे जाना जाता था? इसका आंसर आपको मिलेगा डी, मलाजखंड, जो कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसकी व्याख्या पर आते हैं बेटो, और जब हम व्याख्या पर आएंगे तो आप देखेंगे कि इस पर बताया गया कि भारत का लगभग 53% तांबा का उत्पादन मलाजखंड से होने के कारण से तांबा नगरी कहा जाता है। क्लियर? अगले सोर्स या अगले प्रमाण की तरफ चलता हूँ मैं। अब आ जाइए, फिर से आप आ जाइए टारगेटेड टेस्ट सीरीज़ जो 2021 के लिए था, उसमें एफएलटी नंबर 16, एफएलटी नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 78। अगर आप 78 को देखेंगे तो सीधा सीधा है प्रश्न, तांबा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर आपको पता है, आंसर आपका है मलाजखंड। ये दूसरा सोर्स है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं तीसरे सोर्स की तरफ लेके चलता हूँ। यही प्रश्न आपको एफएलटी 22 में मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट। ये तीसरा प्रमाण है, और इसमें भी एज इट इज़ ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, परंतु इसकी भाषा थोड़ी आपको अलग मिलेगी। कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश के खनिजों पर बनाए गए क्वेश्चंस थे ये, और इसकी डिटेल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप डिटेल देखेंगे इसी प्रश्न की 96 नंबर क्वेश्चंस की, बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। सीधे सीधे लाइन लिखी हुई जो कि हमने हाईलाइटेड की। यानी कि इस प्रश्न के लिए आप 4 प्रमाण ले सकते हैं जो अलग अलग पेपर्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि एमपीपीएससी एग्जाम में आया था। किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा दिया गया था? मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि पिछले 3 सालों से महारत्न के संदर्भ में, यह नवरत्न कंपनियों के संदर्भ में प्रश्न बनाती है एमपीपीएससी। आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं, ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? आपको क्या करना है, एफएलटी क्रमांक 68 खोलना है। एफएलटी क्रमांक 68 का क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? आप सभी जानते हैं कि भेल की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। और जब इस प्रश्न की डिटेल में आप जाते हैं, ध्यान दीजिएगा अपने बोर्ड पर, इस प्रश्न की जब डिटेल आप देखते हैं कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को वर्ष 2013 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के साथ महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये लाइन आपके काम की। इसके बाद मैं दूसरा प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ, एमपीपीएससी 2021 मैराथन क्लास, मैराथन क्लास का पेपर नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 1808। महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त कंपनी कौन सी 2013 तक? ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में आपसे 2013 को इंडिकेट करके पूछा गया था, और इसमें जो नहीं वाली लिस्ट में ऑयल इंडिया लिमिटेड है, और इसके बाद मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दी थी आपके सामने। और ये पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि एक प्रश्न आना है, निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है? जी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, महारत्न। अब देखिए, मार्च 2022 तक में 11 कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जा चुका था, और 13 जो कंपनियां थी वो नवरत्न का दर्जा है। अब है आपकी स्थिति, है ना? तो जो 11 है महारत्न, केवल वो 1 बार 2 बार 3 बार कर लो।
आया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल कर लो। भेल है, गेल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी है, एनटीपीसी है, अगला है सेल है, ओएनजीसीएल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, और उसके बाद में पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और अगला नाम है वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी। ठीक है, ये 11 कंपनियां महारत्न की स्थिति है मार्च 2022 की स्थिति में, लेटेस्ट है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, मैराथन क्लास का सेशन क्वेश्चन पेपर नंबर 46, ये तीसरा प्रमाण बता रहा हूँ इस प्रश्न के संदर्भ में, और यहाँ पर फिर से महारत्न कंपनियों पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया था, और उसकी डिटेलिंग अगर आप देखेंगे तो फिर ये स्थिति आपको दिखाई देगी। ये करंट अफेयर्स में पढ़ाते समय मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अक्टूबर 21 माह में नवरत्न कंपनी को, किस नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जी, आंसर पता है आपको, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक, इसके बाद में अब महारत्न कंपनियों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई, और नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से घटकर 13 हो गई अक्टूबर 2021 की स्थिति में। महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है? सेल, आईओसी, सीआईएल, गेल। एक बार ये देख लीजिएगा और रटने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? आप प्रश्न तो आपको पता है कि भैया ये प्रश्न है और इसका उत्तर है ओंकारेश्वर, परंतु हमारी टेस्ट सीरीज़ में इसको कहाँ देखने को मिलेगा आपको? टेस्ट सीरीज़ में जाइए, पहला प्रमाण टारगेटेड टेस्ट सीरीज़ एफएलटी पेपर नंबर 31, और पेपर नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर पहला ही, ध्यान दीजिएगा, पहला ही, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, अब आंसर आपको पता ही है कि भैया जो आंसर है वह है खंडवा जिले के अंतर्गत नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध जलाशय पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा की क्षमता जो है वो है लगभग 600 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 39, ये तो क्रम लिया है हमने, ये प्रश्न आपने देखा ही होगा, ट्रक कृषि संबंधित। अब इस प्रश्न का उत्तर है साग सब्जी से, परंतु इसका सोर्स क्या है? आइए, मैराथन पेपर नंबर 7 एमपीपीएससी 2021 के लिए 19 जून 2022 के लिए जो बनाए थे, पेपर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 319। प्रश्न देखिए, आपकी एग्जाम में आया था ट्रक कृषि संबंधित है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पेपर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 319 में 319 नंबर पे क्वेश्चन लिखा हुआ ट्रक फार्मिंग शब्द संबंधित है। आंसर है सब्जियों की खेती से, और उसके बाद एक इमेज भी पूरी की पूरी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इस पर चर्चा हुई, बागवानी कृषि प्रणाली ट्रक फार्मिंग। ये इमेज जिन बच्चों ने मैराथन क्लासेस ली थी उनको ये पता है कि ये इमेज क्या है। ट्रक फार्मिंग क्या है? जी, 4 ऑप्शन है। ट्रक फार्मिंग का क्या मतलब है? सड़क खंड के किनारे फसलों की खेती से, सब्जियों की खेती से है, ट्रक और अन्य भारी वाहनों के निर्माण से, ग्रीन हाउस खेती के प्रकार से। जी जी, सही बात है, आंसर है सब्जियों की खेती, ट्रक फार्मिंग। बेसिकली ट्रक फार्मिंग सब्जियों के उत्पादन का वह तरीका है जिसके अंतर्गत किसान इस तरह से कृषि कार्य करते हैं ताकि बाजार तक पहुंच आसानी से स्थापित की जा सके। ठीक है, और ऐसे पहुंच स्थापित करने में ट्रकों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द यूरोपीय देशों से आया है, जहाँ पर अधिकांश लोग अपनी फसलों को मार्केट तक या तो खुद बेचते हैं या खुद ले जाने का लगातार प्रयास करते हैं। ट्रक फार्मिंग एक प्रकार की व्यावसायिक कृषि है। इसके बाद में दूसरा प्रमाण, ये पहला प्रमाण हो गया, दूसरा सोर्स बता रहा हूँ, एफएलटी क्रमांक 4, और उसमें टेस्ट नंबर 4 पे अगर आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, तो उसमें शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ट्रक फार्मिंग शब्द संबंधित है। ये प्रश्न है आपके सामने, ट्रक फार्मिंग शब्द संबंधित है। आंसर पता है आपको बी, और इसकी डिटेलिंग पे अगर आप जाते हैं तो आपको ट्रक फार्मिंग के बारे में पूरी डिटेल मिलती है। आप इसका उत्तर 5 अंकों में भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, इसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती?
प्रश्न ये आया था आपके पास, आपको पता है। तो ये प्रश्न का सोर्स आपको कहाँ मिलेगा? आ जाइए FLT नंबर 55। FLT नंबर 55 में जो क्वेश्चन नंबर 39 है, FLT नंबर 55 में क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसकी बात करेंगे तो वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा बघेलखंड। मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में काली मिट्टी प्राप्ति क्षेत्र नहीं है। भाषा अलग है, प्रश्न एज इट इज़ वही है। एज इट इज़ ऐसा लगता है कि भैया ऑप्शन भी उठा के रखें, ऐसा लगता है कि आनंद 400 की टेसरी सामने रखी और पेपर बनाया गया। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। अगर ऐसा होता, ये कोइंसिडेंट होता है कि जहाँ ऑप्शन सहित भी मामला बन जाता है, इसमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है। ठीक है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र मालवा के पठार में पाया जाता है। इसके अलावा नर्मदा घाटी क्षेत्र सतपुड़ा श्रृंखला में भी दिखाई देता है। बघेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी की जगह लाल पीली मिट्टी व मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 39 आपको बता रहा है कि आप कैसे कर सकते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।